जन्म लिया उनने? शिव अलग हैं और शंकर अलग हैं। शंकर का जन्म हुआ है, भोलेनाथ का जन्म हुआ है, ठीक है। शिव का जन्म नहीं हुआ। दीजिए गुरुदेव। ये जिद अच्छी है। करो, बिल्कुल करो यार। गुरुदेव एक प्रार्थना और है। जहाँ चैलेंज हो जी, वही करना चाहिए, वही तो चार्म है। एक प्रार्थना और है गुरुदेव। आपने जो गुरु मंत्र दिया है, उस गुरु मंत्र को और उससे जुड़े हुए दशांश को मैं बंद नहीं करना चाहता गुरुदेव। कोई दिक्कत मेरा- नहीं है, अगर कर सकते हो तो करते रहोगे, मैं नृत्य एनर्जी बढ़ती जाएगी। और जी, बिल्कुल करते रहो बेटा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आगे रास्ते खुलेंगे। और मेरे और बाकी भक्तों की तरफ से एक प्रश्न और करता हूँ हाँ। गुरुदेव, कि जो लोग तंत्र दीक्षा की राह देख रहे हैं, जानकारी जरूर दीजिए गुरुदेव, बस इतना ही सवाल। तंत्र दीक्षा सिर्फ उन्हें मिलेगी जिन्होंने अपने दशांश हवन करके, जप करके दशांश कर लिया, सिद्ध कर लिया जी। है मंत्र को। पहली बात तो उसकी वो है, अर्हता है उसकी, है ना। ये पहले शर्त है। दूसरा 3-4 से छोटी छोटी शर्तें हैं, वो रहती हैं। थोड़ा मोह से और अहंकार, जैसे दरबार है, तमाम लोग हर तरह के रहते हैं। प्रकाश में आते हैं हमारे कि ये दुष्टता कर रहा, दरबार के खिलाफ काम कर रहा है। एक क्षण वो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। अगर दरबार चाहेगा तो एक क्षण वो जिंदा बच नहीं सकता, मर ही जाएगा। चाहे एक्सीडेंट होकर मर जाए, चाहे खून की उल्टी करके मर जाए, फूंक के मर जाए। डॉक्टर खून बंद नहीं कर सकते शरीर का क्षण में, कि हार्ट अटैक होकर मर जाए, कि ऊपर से कूद के मर जाए मकान से, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या होता है, भोग तय होते हैं उसके। तो ये दरबार सिर्फ अच्छा करता है सबका, सिर्फ अच्छे के लिए सोचता है ना। तो अब मान लीजिए कि आपने तंत्र की दीक्षा ले ली दरबार में और आपको शक्ति मिल गई, लेकिन अगर आप में संयम नहीं है, धैर्य नहीं, और किसी ने आपसे कुछ उल्टा सीधा बोला और आपको क्रोध आया और आपने शक्ति का प्रहार कर दिया, तो वो तो चला गया, मर गया, लेकिन आपका भोग तय हो गया। जी बिल्कुल सर। तो उसके लिए धैर्य, संयम, थोड़ा सा अहम पर भी थोड़ा सा कंट्रोल, मोह पर कुछ चीज़ें हैं जो सिखाई जाएंगी, अध्ययन कराई जाएंगी। जी। और शर्त यही रहेगी कि दशांश कर चुके हों। मेरा दशांश में पूरे कर चुका हूँ वो गुरुदेव। तो वो स्थापित है, ठीक है ना। जी वो दिखता है अलग से, स्थापित रहता है। जी गुरुदेव, ये काफ़ी समय से कह रहा है मुझे एक ये क्वेश्चन करना है। बहुत कुशाग्र बुद्धि बच्चा है ये। जी। और ये चल के आगे अध्यात्म में इसकी बहुत रुचि होगी। अभी से करना चाहिए था। हाँ हाँ, बताओ बेटा, करो क्वेश्चन, बताओ, पूछो। गाय का दूध आ गया, लो भैया, ये गाय का दूध भी आ गया। इधर लाओ जरा, देखो क्या जबरदस्त, दिखाओ यार सबको। ये देखो कितना बढ़िया दूध है, अपने आप टपक रहा है, अपने आप बह रहा दूध। इसको कामधेनु कहते हैं। अब बताओ, इतना इतना दूध 4 बार निकलेगा तो सेहत बन जाएगी। बहुत बढ़िया है 4 बार बोले, 4 बार दूध निकालना पड़ेगा। वाह। तो इससे बढ़िया गिलास में दूध लेके बाबा और भोलेनाथ को, माँ को लोग और वहाँ पहुँचाओ इसको, दूध को। रुद्राभिषेक हो रहे होंगे तो कहते रुद्राभिषेक में करा दो। जो भक्त बैठे उसी करा दे रुद्राभिषेक। हाँ, यहाँ भी हो रहे हैं रुद्राभिषेक, वहाँ भी हो रहे हैं, तो पहुँचा दे। हैं? हाँ, तो करवा दो, कर दो भोलेनाथ को और नंदी बाबा सबको अर्पण करें। ठीक, जाओ। खुश रहो। हाँ बेटा, मेरा एक क्वेश्चन है। बताइए बेटा। सब कहते हैं भोलेनाथ अजन्मे हैं, और मेरे को जानना है कहाँ से जन्म लिया उनने? तो ये आपसे किसने कहा कि भोलेनाथ अजन्मे हैं? वो सब कहते हैं। गलत कहते हैं। भोलेनाथ का जन्म हुआ है। कैसे? शंकर का जन्म हुआ है, भोलेनाथ का जन्म हुआ है, ठीक है।
शिव का जन्म नहीं हुआ है। शिव जो है वो अजन्मे है, और जो शंकर हैं या भोलेनाथ जिनको कह रहे हो, इनको उन्होंने जन्म दिया है। चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे ये शंकर और महेश नाम दिया है ना, इन सब के जन्म हुए सूक्ष्म में, और ये सब उपलब्ध हैं, मौजूद हैं ही ब्रह्मांड में, रहते ही हैं। और सूक्ष्म में रहने के कारण स्थूल शरीर जो उनकी पात्रता रखते हैं, तो ऐसे ही स्थूल शरीरों में भी इसी ब्रह्मांड में निवास भी करते हैं और अपना कार्य भी करते हैं। समझ गए? हैं ही वो, ठीक है। तो जो शिव है वो निराकारी है, और जो शंकर हैं भोलेनाथ है ये आकारी हैं, मतलब आकार है इनका, ठीक है। खुश रहो। और कोई क्वेश्चन? नहीं। खुश रहो। शिव अलग हैं और शंकर अलग हैं। तुम्हें हम एक को सुनाएं नए वाले में, इसमें नहीं तुमको सुना देते। अभी एक गाना, एक भजन बन रहा है, इसमें है नहीं शायद, नहीं आपका भ्रम थोड़ा ठीक करते हो। इसमें है नहीं तो हम आपको सुना दे। है, सुनो अच्छा थोड़ा। कौन है? कौन है? ब्रह्मांड का स्वामी हूं मैं, विष्णु भी, ब्रह्मा भी हूं, लंका का रावण हूं मैं, अयोध्या का श्री राम हूं, लंका भी हूं, लंकेश भी, मैं समुद्र, मैं ही तो संसार हूं, भूतों का मैं नाथ हूं, तभी तो भूतनाथ हूं, नाथों का मैं नाथ हूं, मैं ही विश्वनाथ हूं, हीरा भी हूं, कंकड़ हूं मैं, बाहर ही नहीं अंदर हूं मैं, शिव नहीं शंकर हूं मैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। तो क्या लाइन थी कि शिव नहीं? हाँ, तो शिव क्या है? वो आकार में नहीं हो सकते, एक शरीर में नहीं हो सकते शिव, क्योंकि शिव सब जगह फैले हुए हैं, पूरे ब्रह्मांड में, सभी ब्रह्मांडों में, ठीक है। ऐसा अभी देखो, वो सुनेंगे ना जिनको और मजा आ जाएगा। देखो सम्मान हूं, अपमान हूं, मान हूं, अभिमान हूं, पावन हूं मैं, पवित्र हूं, शत्रु हूं, मैं मित्र हूं, प्रेत में, पितृ में भी, देवों में, दानों में भी मैं, पशुपति भी हूं, मानव भी मैं, ज्ञान हूं, अज्ञान भी, मानव में विज्ञान भी, महल हूं, शमशान भी, काल हूं, कराल हूं, काल का भी काल हूं, मैं ही तो महाकाल हूं, तंत्र नहीं जंतर हूं मैं, बाहर ही नहीं अंदर हूं मैं, शिव नहीं शंकर हूं मैं।
शंकर हूँ। भोला नहीं भाला भी मोती नहीं माला भी दंड हूँ घमंड हूँ उद्दंड हूँ प्रचंड हूँ घोर हूँ अघोर हूँ मैं ही घटा घनघोर हूँ जनक हूँ संहार हूँ ढाल हूँ प्रहार हूँ जीत हूँ मैं हार हूँ हाथी की चिंगार हूँ रेत हूँ पहाड़ हूँ शेर की दहाड़ हूँ देवों का मैं देव हूँ मैं ही तो महादेव हूँ भूत हूँ भविष्य हूँ काल वर्तमान हूँ राधा ही नहीं रमण भी हूँ बगिया ही नहीं बंजर भी हूँ प्रलय नहीं प्रलयंकर हूँ मैं बाहर ही नहीं अंदर हूँ मैं शिव नहीं शंकर हूँ मैं। समझिए तुम्हारे लिए तो ये